हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और सर्वश्रेष्ठ मंच पर। मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ, और आज हम पढ़ने वाले हैं कविताओं की श्रेणी में, यानी कि एक ऐसे पाठ को जो एक शानदार पाठ है और जीवन की मूलभूत जो सीख है उस पाठ से हमें सीखने को मिलती है कि मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, कहा जाता है नरोत्तम दुर्लभे लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम सुदुर्लभम चैव तत्र शक्तिस्त्वम च दुर्लभा। यानी कि मनुष्य होना अपने आप में बड़ी बात है, और मनुष्य होने के साथ साथ विद्या का होना, यानी कि मनुष्य का बुद्धिमान होना, ये उससे भी बड़ी बात है। और फिर आगे जो कवि महोदय हैं, जो नीतिकार हैं, वो कहते हैं कि भाई यदि आप मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, और उसके साथ साथ आप में कविता की शक्ति है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई कविता की शक्ति होना तो अच्छी बात है ही, साथ ही यदि आप में कविता का विवेक है तो उससे भी बड़ी बात है। देखिए होता क्या है, कवि कई तरीके के हुए हैं, पर बहुत से लोग प्रसिद्ध कवि नहीं हुए हैं। आज भी हम उनको ही पढ़ रहे हैं, आज भी हम उनको ही जान रहे हैं जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। ठीक है, तो उसी श्रेणी के एक कवि हैं रहीमदास जी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रहीम के दोहों को और जानेंगे कि किस तरीके से रहीम जो है वो संसार में जीने की कला सिखाते हैं, कैसे व्यवहार करना है, इन तमाम बातों को रहीमदास जी सिखा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीखने के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कवि परिचय की, कि वास्तव में कवि हैं कौन और किस तरीके से वो अपनी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कवि होगा उसकी शिक्षा भी उसी तरीके की हो जाएगी। ठीक बच्चा, चलिए फिर बात करेंगे दोहों के अर्थ की, जो कि हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, अब प्रश्न क्यों कहा इस बात को समझिए। जब आप परीक्षा में बैठेंगे और पेपर लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी, हर चीज जो आपसे पूछी जाने वाली है वहां पर प्रश्न के रूप में ही तो आएगी। और इसीलिए मैंने कहा है कि प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो उत्तर ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तर जो है ना वो प्रश्न में छुपा होता है, बस आपको समझने की कला आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आइए बच्चों हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रहीमदास जी के प्रमुख जो उनका जीवन रहा उसकी। तो देखिए बच्चा, जन्म इनका होता है सन 1556 में, और कहाँ होता है, लाहौर में। यानी कि जब इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो आज के समय पाकिस्तान में। बाकी ये गलत बात है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, पिताजी का जो नाम था वो था बैरम खां। ठीक है, अब इनके विषय में समझ लो कि इनके जो पिताजी थे वो मुगलिया दरबार में एक बड़े ओहदे पर थे, और इतिहास में भी इनका नाम जो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बेटा खास बात यह है कि पिता और पुत्र दोनों का नाम जो है वो हमें इतिहास में देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सी कम जोड़ियां होती हैं कि पिता जो है वो अलग फील्ड में जाना जाता है, पुत्र जो है वो अलग फील्ड में जाना जाता है। ठीक है बच्चा, तो बैरम खां को ना अकबर के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। फिर देखो आगे क्या है, इनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना, और इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। मृत्यु जो होती है इनकी वो 1627 में होती है। देखो बेटा, इनके बारे में ना कई बातें कही जाती हैं। मूलतः इन्हें ना कृष्ण काव्य का प्रेमी भी माना जाता है। ठीक है, बाद में ना होता ये है कि भाई ये बहुत छोटी सी उम्र से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, और इनकी प्रतिभा को विस्तार मिलता है इनकी संगत के कारण। देखो चूंकि ना एक एलिट क्लास से आते हैं, परिवार में सारी सुविधाएं थी, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख और समझ पाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। कवि का हृदय है और कृष्ण काव्य के प्रति लगाव भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जीवन चलता है, और इनका अंतिम समय जो है ना वो चित्रकूट के आसपास कहीं नहीं गुजरता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा साहित्यिक जीवन परिचय की, यानी कि साहित्य की दृष्टि से इनका क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं रचनाओं की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हो उसमें रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं बरवे नायिका। ठीक है, तो यहां पर जो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यहां तक बरवे नायिका तक। ठीक है, और अब यहां पर एक बात और समझो कि रहीम सतसई के अंदर इन्होंने क्या किया है, दोहों का संकलन किया है। किसका, दोहों का, जिसमें लगभग 300 के आसपास दोहे माने जाते हैं। मदनाष्टक में कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, प्रेम आख्यान का वर्णन है। ठीक है, कि भाई कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो लीलाएं घटी, जो प्रेम का वार्तालाप हुआ, उन तमाम चीजों का वर्णन जो है वो आपको कबीर की रहीम की जो भावनाएं हैं उनकी दृष्टि से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचाध्यायी की। तो पंचाध्यायी यानी कि रास पंचाध्यायी में भागवत महापुराण के कुछ आधारों को लेकर काव्य की परंपरा का विस्तार किया गया है। ठीक है, पर ऐसा माना जाता है कि यह काव्य बहुत सटीक रूप में उपलब्ध नहीं है। देखो साहित्य के अंदर ना एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो चीजें मिल नहीं पाती हैं तो फिर उनके विषय में हम जान नहीं पाते हैं। हम ये तो जानते हैं कि फला लेखक ने कुछ अच्छा लिखा,
पर जब तक वो उपलब्ध नहीं है तब तक उसके विषय में कई तरीके के मतभेद होते रहते हैं। तो ऐसे ही ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, अप्राप्य ग्रंथ, यानी कि ये प्राप्त ही नहीं हो पाए। ठीक बच्चा, तो ये था इनका रचनाओं का क्रम। अब आगे बात करते हैं बेटा भाषा की और शैली की। ठीक है, देखो क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर ना जो जीवन परिचय आता है उसके दृष्टि से रहीम महत्वपूर्ण है। ये बात समझ लो कि भाई हो सकता है एग्जाम में आपको रहीम का जीवन परिचय देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ये चुनिंदा कवियों में से आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। फिर देखो आगे क्या है, रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध है, पर उन्होंने कवित्व, सवैया, सोठा तथा बरवे छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। तो यहाँ पर बेटा आप लिख सकते हैं कि रहीम ने दोहों के साथ साथ बरवे और भी कई दोहों की जो रचना है वो की है, जैसे बरवे, सोठा, ठीक है, और छंदों के अंदर भी उन्होंने रचनाएं की। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या क्या किया उन्होंने, कवित्व, सवैया, सोठा, बरवे, ऐसे छंदों के अंदर भी इन्होंने विशेष रचनाएं की हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है। ठीक है, ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बेटा ये बात सच है, क्योंकि रहीम जो है वो एक ऐसे कवि हैं कि उन्होंने लगभग बहुत सी जगहों को घूमा है। ठीक है, वो अपने जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रहे, हर जगह घूमते फिरते रहे। तो जब आप कहीं घूमिएगा तो उसकी भाषा जो है वो आप थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और उसी भाषा का जो झलक है, उसी भाषा की जो झलक है हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चा, तो ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोहों की, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है। देखो है क्या कि अगर रहीम के दोहे आ जाए ना आपको, तो आपका बहुत ज्यादा काम बन जाएगा। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, उस बात को समझो। रहीम का मुश्किल से मुश्किल एक दोहा आएगा, और एक दोहे का अर्थ लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, तो आपको बहुत सारा समय बच जाएगा वहां से, और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको लाभ हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं पहले दोहे की। तो पहले दोहे में कहा जा रहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कह रहे हैं रहीम जी बता रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति का है, सुप्रवृत्ति का है, कैसी प्रवृत्ति का, सु मतलब क्या होता है, उपसर्ग है एक सु, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, अच्छे को बताने के लिए। तो यदि कोई मनुष्य सुप्रकृति का है, यानी कि अच्छी प्रकृति का है, तो फिर उसका कुसंग क्या बिगाड़ सकता है। फिर इसके बाद क्यों कह रहे हैं कि भाई कुसंग क्या बिगाड़ सकता है, यदि आप अच्छे हैं तो आप 10 बुरे लोगों के साथ रहकर भी ना अच्छे रह सकते हैं। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जिसके आजू बाजू जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार चलो थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, पर एक बंदा क्या करता है कि अरे यार नहीं हम तो पढ़ेंगे, बस हमें पढ़ने से मतलब, और कोई काम नहीं करना। और उस अच्छे बच्चे को सब लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम तो ऐसे ही हो। तो यही बात है, ये वही बच्चा है जिसके बारे में रहीम बता रहे हैं। और रहीम क्या बता रहे हैं वो देखो, जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। रहीम यहां पर ये बता रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति का है, अच्छे तरीके से सोच विचार करता है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, और जीवन में भी अच्छा आचरण करता है, उसकी प्रवृत्ति मूल तरह से अच्छी है, तो वो कितने ही बुरे लोगों में रहे वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। उसकी संगति कितने लोगों की हो जाए, कितने ही बुरे लोगों की हो जाए, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। इस बात को रहीमदास जी एक उदाहरण के माध्यम से भी कहते हैं। और क्या कहते हैं उदाहरण देते हुए, कि चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, कि भाई चंदन का जो पेड़ होता है उस पर बहुत सारे सर्प जो हैं वो लिपटे रहते हैं। क्योंकि सांप जो होता है बेटा, वो क्या होता है कि सांप जो है वो खुशबू का बहुत ज्यादा भक्त होता है, मतलब उसको सुगंध जब आती है ना, तो सुगंध की तरफ जो है सांप वो खिंचा चला जाता है। ठीक है, और इसी क्रम में क्या होता है कि जैसे इसीलिए चंदन की जो वृक्ष है उन पर बहुत ज्यादा आपको सांप देखने को मिलेंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि रात के समय चंदन के पास नहीं जाना चाहिए, और उसका कारण भी यही है कि सांप जो होते हैं ना वो चंदन के नीचे आया जाया करते हैं, तो रात में जैसे अंधेरे में नहीं दिखाई दिया, पैर वैर पड़ गया तो फिर दिक्कत है आगे, इसीलिए कहा भी जाता है। और इसी बात को ना कविवर जो है वो उदाहरण बनाकर कह देते हैं कि जिस तरह चंदन के पेड़ पर लाखों सर्प घूमते रहते हैं, पर फिर भी चंदन का जो पेड़ है वो विषैला नहीं हो जाता है, चंदन की लकड़ी को छूने से कोई मर नहीं जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप में अच्छे गुण हैं, अच्छी प्रवृत्ति आपकी है, तो कितने ही बुरे संगत में आप रहिए, कभी भी आप बुरे नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले दोहे का जो था वो अर्थ था। अब यहां पर बेटा कुछ खास चीज समझ लो जो आपको अर्थ लिखने में मदद करेगी। सबसे पहले बात करनी है भाषा की। ठीक है, तो भाषा कौन सी भैया, भाषा यहाँ पर है ब्रज भाषा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा रस, रस क्या है, तो रस है भैया शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे कि देखो भाषा पूछेगा, रस पूछेगा, छंद पूछ सकता है, छंद
ठीक है। तो छंद कौन सा भैया, दोहा है यहाँ, ठीक है। दोहे के साथ साथ एक चीज और है, छंद तो हो ही गया, अलंकार, अलंकार, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, कौन सा अलंकार, दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। दृष्टांत क्यों है, क्योंकि पहले यहां पर एक बात कही जा रही है और फिर उस बात का उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहां पर याद रखना कि जब भी कोई बात कहकर उसका उदाहरण दिया जाता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहां पर बेटा एक चीज और समझ लो, जब भी आपसे संदर्भ के लिए कहा जाए तो संदर्भ में सबसे पहले आपको बताना है कि प्रस्तुत जो पद है, प्रस्तुत जो दोहा है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की हिंदी के पद्य खंड में संकलित दोहे नामक अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक हमारे कौन है, हमारे रहीम है, ठीक है। यानी कि इसको आपको बताना है कि इसके जो लेखक हैं, इस पाठ के लेखक रहीम दास जी हैं, ठीक है, ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है तो आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करना है, ठीक है। तो सब पर 2 + 2 + 2 करके नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। अब यहाँ पर ना बेटा एक बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, और ये मार्मिक बात जो है ना वो जीवन में लागू होती है। इस बात को सीखो, समझो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। ये बात ना देखो केवल चैप्टर के लिए नहीं है, ये बात आपके लिए भी है। क्या कह रहे हैं समझो पहले। रहीमन प्रीति सराहिए, हे रहीम, प्रीति यानी कि प्रेम, ठीक है, कि सराहना कीजिए। सराहिए मतलब सराहना, क्या, सराहना, ठीक है, सराहना। मिले होत रंग दून, कि भाई जब से ही प्रेम मिलता है उसका रंग दुगना हो जाता है। अब यहां पर बेटा ध्यान दो, जब प्रेम से प्रेम मिलता है तब रंग दुगना हो जाता है, यानी कि यदि प्रेम की सराहना तब कीजिए जब दोनों तरफ से प्रेम हो, ठीक है। फिर देखो क्या है, ज्यों हरदी, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून, ठीक है। अब इस बात को समझो कि भाई जैसे जो हल्दी है वो अपना पीलापन छोड़ देती है, चूना जो है वो अपनी सफेदी छोड़ देता है, और दोनों मिलकर लाल रंग में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, देखो आपने कभी देखा होगा इस चीज को कि चूने में यदि हल्दी डालिए तो दोनों मिलकर लाल रंग बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हल्दी चूने से मिलती तो हल्दी ने अपना पीलापन छोड़ दिया और चूने ने अपनी सफेदी छोड़ दी, और दोनों मिलकर जो है वो किसी एक रंग में आ गए। अब इस बात का कहने का उद्देश्य ये है, इस दोहे को कहने का उद्देश्य ये है कि रहीम दास जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब प्रेम की बात आती है, जब ये कहा जाता है कि प्रेम की सराहना करनी चाहिए जब वो दोनों तरफ से हो, और एक कैसा दोनों तरफ से हो कि जैसा हल्दी जो है वो चूने से मिलने पर अपना जो है पीलापन है वो छोड़ देती है, और जो चूना होता है वो हल्दी से मिलने पर अपना सफेदी छोड़ देता है, और दोनों मिलकर एक नया रंग यानी कि एक लाल रंग बना देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रहीम दास जी कह रहे हैं कि भाई प्रेम करो तो ऐसा करो कि दोनों लोग आपस में मिलकर एक नए रंग में ढल जाएं, ठीक है। खींचातान ना हो कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, ये बात ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात को कहा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, थोड़ी अगले दोहे पर। अगले दोहे में क्या कहा गया है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर फिर टूटे मुक्ताहार, ठीक है। अब इस बात को समझिए, यहां पर रहीम दास जी ये कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए। अगर कोई आपका प्रिय, बहुत प्रिय है आपका और आपसे रूठ गया है तो उसको मना लेना चाहिए, लेकिन उसके बीच भी एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी है, टूटे सुजन मनाइए, कि कोई अच्छा व्यक्ति, कोई साहसी व्यक्ति, कोई ज्ञानवान व्यक्ति अगर आपसे रूठ गया है तो उसको फटाफट मना लीजिए, ठीक है। और अगर जितनी बार रूठे उतनी बार मना लीजिए। फिर आगे रहीम दास जी क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उसका कारण बताते हैं कि भाई यदि हार टूट जाए, जैसे मान के चलो ऐसा एक हार होता है, ठीक है, ऐसा देखा होगा कहीं, ऐसे बहुत सारे उसमें मोती लगे रहते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे बहुत सारे मोती लगे हैं, ठीक है। अगर हार कभी टूट जाए, जैसे मान के चलो यहीं से हार टूट जाए, ठीक है, तो क्या हार को आप ऐसे ही फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे, फिर वापस उसको कारागारी करके जोड़ेंगे कि भाई यह हार कैसे भी करके जुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रहीम कह रहे हैं कि एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, एक जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है, वो वास्तव में एक आभूषण के समान होता है, जिसको पहनने से, जिसके साथ रहने से हमारी ज्ञान रूपी वृद्धि होती है, ठीक है, हमारे शौर्य की वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो कोशिश कर करके कैसे भी करके उसको मनाना चाहिए, जितनी बार वो रूठ जाता है उसको उतनी बार मना लेना चाहिए। चलिए अब बढ़ते बेटा आगे। रहीमन असुआ नैन हरि, जेह दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कही देई। यहां पर एक बात और कह रहे हैं भैया,
एक बात कह रहे हैं क्या, रहीमन असुआ नैन हरी, कि भाई जब आंख से आंसू निकल जाता है, जिये दुख प्रकट करे, कि भाई आंख से निकला आंसू दिल में ठहरे दर्द को बता देता है, कि भाई आज फला व्यक्ति को दर्द हुआ, फला व्यक्ति दुख में है, इस बात का क्या प्रमाण है कि वो रोने लगे। जैसे कोई आपका मित्र है, अगर वो फूट फूट कर रोने लगे तो तुम सबसे पहले ये पूछोगे क्या हुआ, क्या बात हुई, क्यों इतना दुखी हो। और इसका कारण भी है क्योंकि आदमी दुख में ही रोता है, सुख में तो बहुत कम, कभी कभार एक आध बार रो दिया तो रो दिया, ठीक है। तो इसी बात को कह रहे हैं रहीम जी कि रहीमन असुआ नैन हरी, जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कही दे, कि भैया यदि आंख से छलका है आंसू तो भैया सामने वाले व्यक्ति को दुख होगा ही होगा, दुख के कारण ही आंख से आंसू आता है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी बात क्या कही जा रही है कि जाहि निकारो गेहते, मतलब जिसको आप घर से निकालेंगे वो आपके घर की जो भेद है, जो घर की बातें हैं, वो क्या कर देगा, वो बाहर जाकर कहेगा ही। तो यहाँ पर एक बात नीति भी ये बताई गई है कि अपने घर के व्यक्ति को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आंसुओं को परिवार का उदाहरण देते हुए कि आंसू रूपी परिवार, आंख रूपी परिवार से आंसू रूपी व्यक्ति को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये आंसू रूपी व्यक्ति जब भी बाहर निकलेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई आंख दुखी है, यानी कि परिवार दुखी है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी परिवार को, अपने व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना चाहिए, किसी भी मित्र को अपनी मित्रता से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वह बाहर निकलेगा तो आपका जो भेद है, जो आपका रहस्य है, वो बाहर जाकर कह ही देगा। और बेटा ऐसा होता भी है कि अगर दो अच्छे मित्र हों, अगर लड़ाई हो जाए तो पहला मित्र दूसरे मित्र की बुराई कर देता है, दूसरे मित्र के सारे भेद बता देता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कहते हैं रहीम एक संसार की सच्चाई को कह रहे हैं, और ये बात सच भी है। क्या कह रहे हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, कि भाई संपत्ति के सभी सगे होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो भैया सारा जो संसार है वो सब कुछ आपका है, ठीक है। कि भाई कहा जाता है ना कि पैसे के हैं तात मात, पैसे के हैं भाई भ्रात, ठीक है। सब कुछ जो है वो पैसा है। और जब यदि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, पोजीशन अच्छी है, तो 4 आपके दोस्त हो जाएंगे, 4 आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, 4 आपके मित्र हो जाएंगे। पर यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप दरिद्र हैं, आप गरीब हैं, ठीक है, तब आपका कोई मित्र नहीं है। जो आपका सच्चा मित्र होगा उस समय जो आपका साथ दे, आपके गरीबी के समय में, आपकी विपत्ति के समय में जो आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात कबीर जो है, ये बात जो है वो रहीमदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो इस चीज को। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, ठीक है। कि भाई जिसके पास संपत्ति है उसकी बहुत सारी मित्रता हो जाती है, बहुत सारा मान सम्मान हो जाता है, बहुत सारे मित्र हो जाते हैं। पर जब विपत्ति आती है, जब कठिन समय आता है, और जो आपके साथ खड़ा रहता है वो ही आपका सच्चा मित्र होता है, ठीक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अब अगले दोहे में क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझ लीजिए। आइए फटाफट कहा जा रहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छोड़त छोह। काम की बात है बेटा कि भाई देखो पहले इसको समझो, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। अब यहाँ पर जल जात में जो है ना अनुप्रास अलंकार, इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई जब जाल पड़ता है मछली पर, जल जात मतलब जल में जन्म लेने वाली, ठीक है, जात मतलब जन्म लेने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जब जल जात बही, तो यहाँ पर होता क्या है, ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मछुआरा जो है वो जाल डालता है और मछली जाल में फंस जाती है, तो मछली तो जाल में फंस गई पर पानी उसको छोड़कर आगे निकल जाता है। ये तो मछली है कि जाल में फंसने के बाद जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो पानी का मोह नहीं छोड़ पाती और अपनी जान दे देती है। और इसे ही बताया गया है प्रेम का लक्षण, कि प्रेम इस प्रकार से होना चाहिए, प्रेम इस प्रकार से करना चाहिए कि दूसरा तुमसे करे ना करे, तुम जरूर करो, ठीक है। जिस तरीके से मछली करती है कि भाई जैसे ही तुमने मछली को बाहर निकाला, मछली मर जाती है पानी से, लेकिन पानी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात जो है अच्छी भी है कि इस तरीके से प्रेम करना चाहिए, और ये बात दुख की भी है कि कहीं आपने ऐसा प्रेम किया और कहीं ठग गए तब। तो यहाँ पर इस चीज़ को ना मैं तुम पे छोड़ता हूँ, अपनी समझदारी से व्यवहार करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। दीन सबन को लखत है दीनन लखे न को, जो रहीम दीनन लखे दीन बंधु सम होए। दीन बंधु में बेटा उपमा अलंकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दीन मतलब होता है गरीब, ठीक है। दीन मतलब जो उस व्यक्ति को कहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दीन सबन को लखत है। एक जो गरीब व्यक्ति होता है, आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर जो व्यक्ति होगा, वो संसार में सबकी ओर आशा से देखता है कि शायद ये मेरी मदद कर दें, शायद ये मेरी मदद कर दें, शायद ये व्यक्ति मेरी मदद कर दे। फिर आगे क्या कहते हैं, दीन ने लखे न को, पर उस दीन को कोई नहीं देखता। और ये बात सच भी है बेटा कि देखो यहाँ पर ना एक बहुत मार्मिक बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो वर्गों के बीच हमेशा भेद होता है। बड़े लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं एलिड क्लास, वो जो वर्ग होगा वो हमेशा छोटे वर्ग को यानी कि श्रमिक वर्ग को थोड़ा सा उनसे कतराता है, और जो छोटा वर्ग होता है वो बड़े वर्ग से हमेशा कतराता है। तो दोनों वर्ग के बीच थोड़े बहुत तो मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत तो भ्रांतियां होती हैं। उसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई बड़े लोगों को देखकर, यानी कि जिन व्यक्ति जो होता है वो बड़ों को देखता है आशा की दृष्टि से कि शायद ये जो है हमारी मदद कर सके। पर जो दीन है यानी कि जो गरीब है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति जो है, उसे देखकर सभी जो है वो कतराते हैं, उससे यहाँ वहां देखने लगते हैं, उसकी कोई मदद नहीं करता है। पर आगे जाकर रहीम जी क्या कहते हैं, कह रहे हैं तो जो दीनन लख दीन बंधु सम होए, यानी कि जो दीनों की मदद करता है, जो दरिद्रों की मदद करता है, जो गरीब और दुखी जनों की मदद करता है, वो व्यक्ति जो है वो भगवान के समान हो जाता है। कहा जा रहा है दीन बंधु सम हो, यानी कि भगवान के समान जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस बात को जो है वो रहीमदास जी कह रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथक आप फिर जाए। कह रहे हैं रहीम कि भैया प्रीतम की छवि यानी कि मेरे जो प्रिय हैं उसकी छवि, मेरे प्रेमी की छवि जो है वो मेरी आंखों में बसी है। और जब मेरी आंखों में मेरे प्रेमी की छवि बसी है तो भैया मैं दूसरा जो व्यक्ति है या जो कोई दूसरा है वो मेरी आंखों में समा ही नहीं सकता। जैसे कि भरी सराय, देखो सराय मतलब जो पिछले जमाने में होटल हुआ करती थी ना, उनको सराय कहते थे। ठीक है, तो जो होटल वगैरह है जब सराय भर जाती है, या जैसे आप ही कहीं घूमने गए और आपने देखा, पूछा भैया कि यार कमरा मिलेगा, तो सामने वाले भैया ने बोला अरे नहीं मिल पाएगा सर, आज तो सारे कमरे फुल हैं। तो आप क्या करते हैं, फौरन दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि भरी सराय देख कर, रहीमन भरी सराय देख कर लखी पथक आप फिर जाए, कि भाई उसने देखा कि क्या है सराय भरी हुई है, तो फिर वो दूसरी रास्ता चला जाता है। अब यहाँ पर प्रेमी का अर्थ समझो क्या है। प्रेमी का अर्थ यह है वास्तव में कि जो भक्ति करता है, जो ईश्वर को साक्षात्कार रूप में स्वीकार करता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, जब वह प्रेम भाव से उसको स्वीकार कर लेता है तो जो माया मोह होता है ना, वो उसके पास आता नहीं है। और कैसे नहीं आता है, जैसे भरी सराय देखकर जो राहगीर होता है वो दूसरे रास्ते चल देता है, उसी तरीके से भगवान के भक्त को देखकर, भगवान के प्रिय को देखकर माया मोह जो है वो दूसरे रास्ते चल देती है। ठीक है, यहाँ पर भी बेटा दृष्टांत अलंकार होगा, भाषा जो होगी वो आपकी ब्रजभाषा होगी, दोहा जो हो छंद जो होगा आपका दोहा छंद होगा, और जो रस होगा वो शांत रस होगा। ठीक है, और क्या नाम से यहाँ पर शब्द शक्ति की यदि बात की जाती है तो बेटा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ इस चीज को भी समझो। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि भाई यदि किसी से मधुर संबंध है, ठीक है, यदि किसी से प्रेम भाव है, होता है ना कि पड़ोसी पड़ोसी में बढ़िया शान से रहते हैं, उनका चिंटू तुम्हारे घर आता है घूमने और गुल्लू जो है वो तुम्हारा गुल्लू जो है वो उनके घर जा रहा है घूमने। पर दिक्कत कहाँ आ जाती है कि भाई दोनों बच्चों में लड़ाई हो गई। अब जब दोनों बच्चों में लड़ाई हो गई तो हो जाती है परिवार में भी लड़ाई, करे उनके घर मत जाना, उनके घर मत जाना। और फिर पता चले अचानक से कोई बीमार हो गया तो फिर गुल्लू के पिताजी जो हैं वो आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि गुल्लू के पिताजी डॉक्टर थे। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि भाई अगर किसी से मधुर संबंध है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी हो संसार का, अगर किसी से प्रेम भाव अच्छा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि संबंध खराब हो गया तो फिर वो संबंध दोबारा वैसा नहीं हो पाता है। इसी बात को कह रहे हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक तो संबंध जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि देखो किसी से आप लड़ाई कर लो तो फिर उससे वैसा व्यवहार रह नहीं जाता। और यदि संबंध जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो फिर उसमें खाटा बीनी जो होती है ना, छांटा बीनी, वो कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि संबंध जो है वो पहले की तरह हो। अब ये बात ना बेटा बहुत दूर की नहीं है, आप अपने घर में ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है, जब मम्मी पापा आपको डांट देते हैं, तब आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपके मन में आता है ना, अरे रे रे मुझे फालतू डांट दिया, पर ऐसा नहीं है, वो आपके भले के लिए आपको डांट रहे हैं, पर मन में बुराई तो आती है। अब जब माता पिता के संबंध में बुराई आ रही है कि आप उनके बच्चे हैं और आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो सोचो बाहर संसार में क्या हो रहा होगा। तो इसी बात को लेकर रहीम ने कहा है कि भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संबंध कोई भी हो बड़े ही मधुरता से उसका अनुपालन करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी संबंध टूट ना पावे। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं अगले दोहे की। अगला दोहा इस प्रकार से, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कि भाई कदली मतलब होता है बेटा केला। यहाँ पर समझो कदली जो है, कदली का मतलब होता है केले का पेड़। ठीक है, सीप मतलब होता है सीपी, देखिए सीपी जो समुद्र से छोटे छोटे वो निकलते हैं चपटे चपटे खोल जैसे, उसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, भुजंग मुख मतलब, भुजंग मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। ठीक है, मुख स्वाति एक गुण तीन। अब बेटा यहाँ पर स्वाति मतलब एक नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र। ठीक है, और उसकी जो बूंद गिरती है, ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के अंदर पपीहा पानी पीता है। ठीक है, तो उस नक्षत्र की बूंद का बड़ा महत्व होता है। और फिर बताया जा रहा है आगे कि भाई केले का पत्ता, ठीक है, केला, सांप और सीप, ये तीनों पर स्वाति की एक बूंद गिरी। ठीक है, कि भाई तीन अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, उन पर जो है वो स्वाति की बूंद गिरती है, यानी कि स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद गिरती है। और तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे केले पर जब बूंद गिरती है पानी की तो वो कपूर के रूप में परिणत हो जाती है। ठीक है, जब सीप में बूंद गिरती है तो वो मोती बन जाती है। और जब सर्प के मुख में, यानी कि सांप के मुख में जब पानी गिरता है तब वो क्या बन जाता है? तब वो विष बन जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। कि भाई भले ही चीज अच्छी है, स्वाति जो है यानी कि जो पानी की बूंद है वो तीन अलग अलग स्थानों पर जाकर ठहर जाती है और तीन अलग अलग तरीके के फल होते हैं। एक तरफ वो जहर बन जाती है, एक तरफ वो मोती बन जाती है, और एक तरफ जो है ना वो कपूर बन जाती है। ठीक है, तो इसी बात को रहीमदास जी कह रहे हैं कि जैसी संगति होती है वैसा असर आप पे आता है, इसलिए संगति अच्छी चुनना चाहिए। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, तरुबर फल नहीं खाते सरबर पिए नहीं पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचित सुजान। ठीक है, कि भाई जो पेड़ है, तरुवर मतलब होता है, तरु मतलब होता है पेड़, तो तरुवर फल नहीं खाते हैं। ठीक है, कि भाई पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाता है, और समुद्र जो है यानी कि जो जलाशय है वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। कि भाई यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पेड़ की जो संपत्ति वो क्या है? फल। और फल जो है ना, पेड़ स्वयं अपने फल कभी नहीं खाता है। सरवर यानी कि जो पीने वाला जो जलाशय है वो अपना पानी कभी नहीं पीता है। ठीक है, फिर इसके माध्यम से उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। कि भाई दूसरों के हित के लिए ही, दूसरों के काम पड़ने के लिए ही अच्छे लोग जो हैं, जो परोपकारी पुरुष है, सुजान बेटा यहाँ पर परोपकारी लोगों से माना गया है। किससे? परोपकारी लोगों से, परोपकारी लोग। ठीक है, तो जो परोपकारी व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति जोड़ता ही इसलिए है कि दूसरे लोगों की मदद हो सके। कहते भी हैं, कहावत भी है अपने यहाँ यूपी में खास तौर पे है कि बाबाओं का धन जो है वो गरीबों के लिए होता है। ठीक है, तो जो कहा भी जाता है कि बाबाओं को धन पराई काज जाए। ठीक है, कि भाई जो बाबा होता है मतलब साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका जो धन संपत्ति है वो दूसरों की भले करने में ही लग जाता है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहते हैं, रहीमन देखे बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। कि भाई यदि रहीम जी यहां पर कह रहे हैं कि भैया यदि किसी बड़े मित्र से आपकी दोस्ती हो गई, किसी बड़े रुबाबदार आदमी से आपकी दोस्ती हो गई, तो फिर ऐसा मत कीजिए कि छोटे व्यक्तियों को भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कि भाई जहां पर तलवार काम आएगी वहां पर सुई काम नहीं आएगी, पर जहां पर सुई काम आएगी वहां पर तलवार बिल्कुल काम नहीं आ सकती। आप सुई से कपड़ा सिल सकते हैं, ठीक है, तो आप सुई से कपड़ा तो सिल सकते हैं पर सुई से आप जंग नहीं लड़ सकते, और तलवार से आप जंग तो लड़ सकते हैं, सब जीत सकते हैं, पर उससे कपड़ा नहीं सिल सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति की अपनी महत्ता है। किसी एक व्यक्ति को के महत्व में आकर, किसी एक बड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर किसी छोटे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने की बात जो है वो ये है कि सभी लोगों का बराबर महत्व होता है। बात यह है कि कोई व्यक्ति कोई काम खास तरीके से कर पाता है तो वो व्यक्ति दूसरा काम कर पाएगा, ये जरूरी नहीं। इसी बात को कबीर जो रहीमदास जी वो कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले दोहे की। अगला दोहा इस प्रकार से है, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री आखन निरखी आखन को सुख होत। अब यहाँ पर देख लो बेटा, लगातार खा जो है खा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, क्या कहा जा रहा है कि भैया यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत।
कि भैया अपना जब परिवार बढ़ता है, आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, फिर उनके भाई बंधु हैं, ठीक है, फिर उनकी शादियां हो, फिर उनके बच्चे हों, फिर बच्चों के बच्चों, फिर बच्चों के बच्चे हों, तो बड़ा मजा आता है कि भाई हमारा परिवार बढ़ रहा है। और इसी तरीके से रहीम कहते हैं कि जैसा आंख को देखकर आंख को मजा आता है कि भाई जब आंख बड़ी बड़ी आंख देखकर आंख को बड़ा मजा आता है कि आहा मेरी बड़ी बड़ी आंख है, मैं कितनी बड़ी हूं, ऐसा आंख को मजा आता है, ठीक है। उसी तरीके से रहीम ये कह रहे हैं कि भाई जब अपना परिवार बढ़ता है, अपना वंश बढ़ता है, तो सभी तरीके को आनंद आता है, सभी लोगों को आनंद आता है कि मेरा परिवार जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कहा जा रहा है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि भैया जी जो छोटे लोग हैं, छोटे मतलब जो क्षुद्र बुद्धि के लोग हैं, देखो यहाँ पर ना छोटे का सेंस कभी भी इस तरीके से धन संपत्ति के अर्थ में नहीं लेना है। जब भी नीति आप पढ़ रहे हो, जब भी किसी कवि की कविता पढ़ रहे हो, तो छोटे लोग का अर्थ किसी कभी भी उन लोगों से मत लीजिए जिनका वेल्थ कम है, ऐसे लोगों से लीजिए जिनका नेचर जो थोड़ा सा छोटे स्तर की, जिनकी चेतना थोड़ी सी कम है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो छोटे किस्म के लोग हैं, ओछे किस्म के, ठीक है, जो नीच बुद्धि के लोग हैं, ठीक है, उनकी संगत से बचना चाहिए। क्या कहा जाता है, रहीमन ओछे नरते तजो बैर अरुप्रीत, उनका प्रेम और उनकी बैर दोनों से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्षुद्र बुद्धि का है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो निकृष्ट बुद्धि का है, तो उसके प्रेम से यानी कि उसकी प्रीति से, उसकी दोस्ती से और उसकी दुश्मनी से, दोनों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए उसके विषय में कहा भी जा रहा है, काटे चौटे स्वान के दो भांति विपरीत, कि यदि कुत्ता जो है वो आपको काट ले तो दिक्कत है, क्योंकि इंजेक्शन तो फिर आपको लगना ही है, ठीक है। अब 14 की जगह 5 लगने लगे हैं, ये बात अलग है, पर कुत्ते के काटने से दर्द तो होगा, इंजेक्शन तो वही बात है, प्रोसेस तो वही है, खतरा तो वही है। और आगे भी कह रहे हैं कि भाई अगर चाट भी ले तब भी दिक्कत है, तो दोनों बात है। हाँ बेटा, कुत्ते का चाटना भी बुरा माना जाता है, ठीक है। आजकल तो वो ट्रेंड नहीं है, लोग अपना बढ़िया कुत्ते को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, पर वास्तविक बात यह है कि कुत्ते का चाटना भी जो है वो बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है। तो इसी बात को रहीम कह रहे हैं कि अगर कुत्ता आपको चाट ले तब भी दिक्कत है और कुत्ता आपको काट ले तब भी दिक्कत है। इसीलिए नीच व्यक्ति की जो संगत है, नीच व्यक्ति से संबंध रखने से बचना चाहिए। ओछे जो लोग हैं उनसे कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये था इस बार का चैप्टर। यहां तक हमने रहीमदास जी के जीवन परिचय को समझा और ये समझा कि भाई रहीमदास जी की जो नीति है वो इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, उनके दोहों को समझा और जीवन जीने की कला उनकी दृष्टि से समझी। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।